हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जैनेत एकेडमी में। आज है 20 फरवरी 2023। तो 20 फरवरी 2023 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इससे रिलेटेड आपको हम महत्वपूर्ण जानकारी भी देने वाले हैं, तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। जैसे कि हम हर एक क्लास में अपना होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, तो सबसे पहले पिछली क्लास का वो क्वेश्चन है उसे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि उसका करेक्ट आंसर क्या था। बहुत से लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे भी दिया था। तो क्वेश्चन था आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो राज्यों में मध्य संकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर था वो था आपका लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। क्या था? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। तो चलते आज के 20 तारीख के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी तरफ। तो इस श्रृंखला में पहला ही क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती कब मनाई गई? तो ये कब मनाई गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 19 फरवरी को। आइए देख लेते हैं इससे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। तो वो है आपकी 19 फरवरी को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेर किले में हुआ था। 1870 में महात्मा फूले ने शिवाजी जयंती मनाने की क्या थी? शुरुआत की थी। सन 1674 में उन्हें औपचारिक रूप से रायगढ़ के किले में ताज पहनाया गया और छत्रपति की क्या दी? उपाधि। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे। क्या थे? एक मराठा क्या थे? सेनापति थे। आगे चलते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का क्या किया गया है? आयोजन किया गया। तो इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। तो इससे महत्वपूर्ण जानकारी आपकी, पर्यटन मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसका आयोजन 17 से 19 मई 2023 तक दिल्ली में किया जाएगा। शिखर सम्मेलन होटल, रेस्तरां, साहसिक और पर्यावरण पर्यटन, क्रूज और अन्य संबंधित पर्यटन क्षेत्रों सहित पर्यटन क्षेत्रों में निवेश के संभावित अवसरों पर क्या किया जाएगा? विचार विमर्श किया जाएगा। आगे चलते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आती होंगी और हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते होंगे। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवा पहुंचाने का ट्रायल किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपके AIIMS ऋषिकेश द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। तो इससे महत्वपूर्ण जानकारी आपकी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था AIIMS ऋषिकेश ने फरवरी 2023 में उत्तराखंड में टेहरी गढ़वाल के जिला अस्पताल में ड्रोन की मदद से तपेदिक टीबी की दवा के परिवहन का क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। ड्रोन स्टार्टअप कंपनी टेक ईगल के वर्टीप्लेन X3 ड्रोन मॉडल का ट्रायल में इस्तेमाल किया गया और अस्पताल में 3 किलो तपेदिक की दवा पहुंचाई गई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा आयोजित सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो ये किस स्थान पर है? तो ये है आपकी 47 स्थान पर। किस स्थान पर है? तो ये है आपका 47वें स्थान पर। ऑप्शन सी है सही है इसका। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। फरवरी 2023 में भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा आयोजित सेवा व्यापार प्रतिबंध
सूचकांक STRI 2022 में 47वें स्थान पर रहा। यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण रूस 48वें स्थान पर रहा था। जापान पहले स्थान पर रहा था, इसके बाद यूके, नीदरलैंड, चेक और उसके बाद चिली क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहे थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में व्हाइट शील्ड द्वारा जारी की ग्लोबल लेबर रिजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर आया? तो ये किस स्थान पर आया? तो ये रहा है आपका 65वें स्थान पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। द व्हाइट शील्ड एक नीति सलाहकार फर्म ने फरवरी 2023 में ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 जारी की। इंडेक्स अर्थव्यवस्था की रोजगार अवसरों में उतार चढ़ाव का सामना करने की क्षमता और उससे लड़ने की क्षमता को मापता है। सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर कौन रहा है? तो डेनमार्क पहले स्थान पर है। इसके बाद स्विट्जरलैंड, जर्मनी दूसरे और तीसरे स्थान पर है। भारत 65वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान कितने पर है? तो वो रहा है आपका 97वें स्थान पर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने कितने गवर्नेंस नाउ PSU अवार्ड 2023 जीते हैं? तो ये कितने जीते हैं? तो ये जीते हैं आपके 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। तो ये है आपके भारत के लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC लिमिटेड ने नई दिल्ली में आयोजित 9वें गवर्नेंस नाउ PSU अवार्ड में 5 पुरस्कार जीते। कितने जीते? तो जीते आपके 5 पुरस्कार। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने विजेता को क्या किया था? सम्मानित किया। यह पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र में मानकों को बढ़ाने में PSU की प्रतिबद्धता को क्या करता है? मान्यता देता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2023 में 22 और 24 फरवरी तक टेक्नोटैक्स 2023 का आयोजन किया गया या किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका मुंबई में। कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। आगे चलते इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो ये आपकी वस्त्र मंत्रालय मुंबई, महाराष्ट्र में 22 से 24 फरवरी 2023 तक आयोजित होने वाले 10वें टेक्नोटैक्स 2023 इनविजिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल्स एट द रेट 2047 कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। टेक्नोटैक्स का पहला संस्करण 2011 में आयोजित किया गया था। टेक्नोटैक्स 2023 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, सम्मेलन, सेमिनार, CEO फोरम, निवेशक चर्चा, देश और राज्य स्तर की क्या करेगा? आयोजन होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? तो ये किससे खेल से संबंधित थे? तो ये थे आपके फुटबॉल से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। तो ये आपकी महान भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का 17 फरवरी 2023 को निधन हो गया। उन्होंने 1956 और 1960 में 2 ओलंपिक खेले और वे 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा बने थे। 1962 में उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था और 2013 में पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया था। उन्होंने 7 शस्त्रों में भारत के लिए 14 सहित 131 गोल किए हैं। कितने किए हैं? 131 गोल किए हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास मंत्रालय ने डोंट चूज एक्सटेंशन जलवायु अभियान में कितने एंथम पुरस्कार जीते हैं? तो कितने एंथम पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीते हैं आपके 2।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो ये है आपकी फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र विकास मंत्रालय ने अपने डोंट चूज एक्सटिंक्शन अभियान के लिए दूसरे विकास एंथम पुरस्कार में स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता। क्या कौन कौन से जीते हैं? स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते हैं। पुरस्कार की घोषणा इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ डिजिटल आर्ट एंड साइंस द्वारा की गई थी, जिसे 2021 में बेबी अवार्ड द्वारा लॉन्च किया। कौन से अवार्ड द्वारा? बेबी अवार्ड द्वारा लॉन्च किया गया। यूएनडीपी का डोंट चूज एक्सटिंक्शन अभियान जीवाश्म ईंधन सब्सिडी और ग्रहों पर इसके नकारात्मक प्रभाव पर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया आपके लेफ्टिनेंट जनरल एम.बी. सुचेंद्र कुमार को। किसे किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल एम.बी. सुचेंद्र कुमार, ऑप्शन ई इज करेक्ट। आगे चलते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एम.बी. सुचेंद्र कुमार को नए उप सेना प्रमुख के रूप में नामित किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू को दक्षिण पश्चिमी सेना कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में सेना मुख्यालय में उप सेना प्रमुख या रणनीति के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं। उन्हें जून 1985 में एक असम रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारतीय बीटल प्रजाति ओमार्क्स खानदेश कहाँ पाई गई है? तो ये कहाँ पाई गई है? तो ये पाई गई है आपके पश्चिम घाट में। कहाँ पाई गई है? तो ये पाई गई है आपके पश्चिम घाट में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड स्थित जर्नल जुटाक्सा में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार बीटल की एक नई प्रजाति ओमार्क्स खानदेश भारत के पश्चिमी घाटों में पाई गई थी। यह ट्रोगिडे परिवार से संबंधित है और फॉरेंसिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी जानवर या इंसान की मौत के समय का पता लगाने में क्या करती है? मदद करती है। ओमार्क्स खानदेश नेफ्रोफेगस है और इसे केराटिन बीटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे केराटिन बीटल भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में AI चैटबॉट आधार मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया आपके UIDAI के द्वारा इसे लॉन्च किया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी वो देख लेते हैं। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने फरवरी 2023 में लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए नया चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, AL और ML आधारित चैटबॉट है और आधार नामांकन संख्या, PVC कार्ड ऑर्डर की स्थिति और शिकायत की स्थिति से संबंधित अन्य प्रश्नों के उत्तर भी दे सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू किया गया है? तो ये किस राज्य का किया गया? तो ये किया गया आपके पंजाब राज्य का। किस राज्य का किया है? तो ये किया गया आपके पंजाब राज्य का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। तो ये है आपकी पंजाब का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला पुरस्कार मुक्तसर जिले के एनाखेड़ा गांव में शुरू किया गया है। कहाँ पे? मुक्तसर जिला और गांव एनाखेड़ा। यह मेला झींगा पालन के बारे में अत्यधिक जागरूकता पैदा करने और लोगों को इसकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार का एक क्या है? प्रयास है। राज्य के खारे जल भूजल जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने के उद्देश्य से 2016-2017 में पंजाब में झींगा की खेती की क्या की थी? शुरुआत की गई थी। इससे महत्वपूर्ण और जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पंजाब राज्य की राजधानी वो है चंडीगढ़ है आपके, और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तो वो हैं भगवंत मान, और यहाँ का
आधिकारिक पशु हुआ ब्लैक बक। और यहाँ पे लिंग अनुपात है 1000 पुरुषों पर या एक सॉरी हाँ कह सकते हो 1000 पुरुषों पर 938 महिलाएं। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में सीपी राधाकृष्ण किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये किसके नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए आपके झारखंड राज्य के। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो यह आपके श्री सीपी राधाकृष्ण ने झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने राधाकृष्ण को पद और गोपनीयता की क्या दे रही शपथ दिलाई है। उन्होंने रमेश बैस का स्थान लिया है, जिन्होंने जुलाई 2021 में झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। राधाकृष्ण तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सदस्य हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया आपके फिजी देश के। कहाँ का किया है? तो ये किया है फिजी देश के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो यह है आपके भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुबा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवच प्रतिमा का क्या किया? अनावरण किया है। वे 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच में फिजी में थे, जहां उन्होंने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने प्रशांत द्वीप समूह विकास फोरम द्वारा शुरू की गई पैसिफिक हेड्स ऑफ टेस्ट रेजिडेंस के सोलराइजेशन के लिए भारत द्वारा वित्त पोषित परियोजना भी शुरू की है। आगे चलते हैं, और ये हमारा जैसे कि हर एक क्लास में देते हैं आपको, ये आपका होमवर्क है। आप इसका जवाब हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन आपका, हाल ही में राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है आपका पीएम मोदी, दूसरा है अशोक गहलोत, तीसरा है आपका राजनाथ सिंह और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।